दोस्तों, बड़ी खबर है। ट्रंप साहब ने अमेरिका में बोर्ड लगा दिया है हम हिंदुस्तानियों के लिए, इंडियंस नॉट अलाउड। अभी भी समझ नहीं आ रहा हो तो भैया समझ जाओ। इंडियंस नॉट नीडेड, इंडियंस नॉट रिक्वायर्ड, इंडियंस नॉट अलाउड। आप यहां आ गए तो आपको नौकरी नहीं लेने दूंगा, हथकड़ियों बेड़ियों में वापस भेज दूंगा। जितने भी H-1B वीजा और वर्क वीजा के इंटरव्यूज थे जो दिसंबर 2025 में होने थे, उन्हें पोस्टपोन करके पहले फरवरी मार्च में टाला गया, फिर उसके बाद जुलाई में टाला गया, फिर अक्टूबर में टाला गया। अब सारे के सारे ये वीजा टालकर 2027 में भेज दिए गए हैं। बुलडोज कर दिया पूरा का पूरा, बुलडोजर। और उनके ऊपर किसी के कहने का, सुनने का कोई असर नहीं होता है। और उनका कहना बड़ा क्लियर है, भैया जी आपकी अमेरिका में जरूरत नहीं है। अमेरिका के जॉब्स, अमेरिका की कंपनियां अमेरिका के लोगों को नौकरियां देंगी, आपके लिए नौकरियां नहीं हैं। प्रिय भारतीय बोलते ऐसी हैं, प्रिय भारतीय, डियर इंडियंस, गो आउट, यू आर नॉट नीडेड हेयर। मैसेज बहुत क्लियर है। और हम भारतीयों ने भी काफी कोई कसर छोड़ी नहीं, बाहर जाके अमेरिका में भी, वहां भी भगवा आतंकवाद हमने फैलाया है। आरएसएस और बीजेपी के मेंबर बनकर, और वहां पे एक आतंकवादी संस्था भी अमेरिका में मैंने सुना है जिसका नाम हिंदू स्वयं सेवक संघ है, वो भी सेफ्रोनाइज्ड है। जी हाँ, इस किस्म की हिंदू स्वयं सेवक संघ नाम की कई संस्थाएं कई देशों में काम कर रही हैं। वो एक किस्म से हिंदू आतंकवाद ही फैला रही हैं। और मुझे कोई हैरानी नहीं होगी कि किस दिन अमेरिका उसको भी एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर देगा। तो साहब, अमेरिका बहुत खफा है, दुनिया बहुत खफा है, हम भारतीयों से खफा है, हिंदुस्तानियों से नफरत होती चली जा रही है। और क्योंकि वो कहते हैं तुम लोग आते हो और हमारे लोगों की जॉब खा के चले जाते हो सकता है तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन हो सकता है तुम्हारे पास हुनर हो, लेकिन हमारे पास तुम्हारे लिए नौकरी नहीं है। अगर तुम्हारे पास हुनर है तो अपने कंट्री में जाके अपना हुनर यूज करो, हमारे कंट्री में मत आओ। तो सारे के सारे जो वर्क वीजा थे उनके इंटरव्यू पोस्टपोन कर दिए, पोस्टपोन करके सारे के सारे भेज दिए साहब, सो कॉल्ड 2027 में पोस्टपोन कर दिए हैं। एक किस्म से कहा जाए तो ट्रंप साहब का मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है कि इंडियंस नॉट नीडेड, इंडियंस नॉट रिक्वायर्ड। रादर कह दिया गया कि इंडियंस गेट आउट फ्रॉम हियर। अगर आप आए और मैंने पकड़ लिया आपको, भले ही आपके पास ग्रीन कार्ड हो, ये है वो, मैं तो इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट के द्वारा आपको उठा के बाहर भेज दूंगा, हथकड़ियों बेड़ियों में डाल के हवाई जहाज भर के वापस भेज दूंगा। रोते रहो, चीखते रहो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। जैसे कि आजकल कई लोग हैं, कई फोटोग्राफ निकल के आए हैं, जो अश्वेत लोग हैं, वो माथे के ऊपर पासपोर्ट बांधकर घूम रहे हैं कि भैया हम अमेरिकन नागरिक हैं, हम कोई दूसरे नहीं हैं। तो साहब, इन हालातों में कब हम हिंदुस्तानियों को वापस हथकड़ियां बेड़ियां डाल के वापस भेजा जाएगा, कुछ पता नहीं है। इसलिए अमेरिका का ख्वाब हिंदुस्तानियों के लिए टूट चुका है। बेटर होगा अपने घर में इज्जत से रहो, बाहर जाने की जरूरत नहीं। एक बड़ा परिवर्तन हुआ है अमेरिका की रणनीति में, सामरिक रणनीति में, सुरक्षा नीति में, लेकिन उसकी चर्चा भारत में नहीं की जा रही है। भारत में इसकी चर्चा इसलिए नहीं की जा रही है कि ये भारत को सूट नहीं कर रही है। भारत का जो सत्ता प्रतिष्ठान है, जो मीडिया है और जो एक्सपर्ट भारत सरकार की सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं, उन्होंने इस मोर्चे पर, इस मामले में बिल्कुल खामोशी ओढ़ ली है। वो किसी तरह की कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं कि अमेरिका ने जो अपनी 2026 की अमेरिकी नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी का ऐलान किया है, अभी 23 जनवरी को ही जारी की गई थी, उसमें ट्रंप ने इतने बड़े बड़े परिवर्तन कर दिए हैं कि उससे भारत को एक बड़ा झटका लगना तय है। लेकिन भारत को यह झटका लगना तय होने के बावजूद उसका कोई रिएक्शन कहीं से नहीं आ रहा है। साफ है कि भारत अब सकते में है, सदमे में है, या भारत के जो रक्षा और विदेश नीति के निर्धारक हैं वो सदमे में है कि अगर ये अमेरिका की जियोपॉलिटिक्स में और अमेरिका की डिफेंस स्ट्रेटजी में इतना बड़ा बदलाव आ गया है तो ये भारत के लिए कितना खतरनाक होगा, भारत इससे कैसे निपट पाएगा। क्योंकि भारत देख रहा है कि एक तरफ तो उसको अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति दरकिनार कर रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान का रोल उनकी विदेश नीति में, उनकी कूटनीति में और ख़ासतौर से इस एशिया के हिस्से में पाकिस्तान परस्त ज़्यादा होती जा रही है। भारत को बार बार दरकिनार किया जा रहा है। उस पूरे परिदृश्य में, उस पूरे परिप्रेक्ष्य में, उस पूरे बैकग्राउंड के साथ अगर आप नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी देखें अमेरिका की, तो और भी ज़्यादा चिंता की बात उभरती है और भी ज़्यादा ये संभावनाएं बनती हैं कि इससे भारत के सामरिक और आर्थिक दोनों हित प्रभावित होने जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है तकरीबन 36 पेज का, उसमें एक भी बार भारत का नाम नहीं, भारत का जिक्र ही नहीं है पूरे डॉक्यूमेंट में। अब आप सोचिए कि भारत जो अपने आप को
क्षेत्रीय महाशक्ति तो समझता ही है, बल्कि मोदी युग में तो उसे अंतर्राष्ट्रीय महाशक्ति के रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी तो सुपर पावर है ही, उनका देश भी सुपर पावर बना दिया गया था। पिछले अब साल भर से वो बुखार, वो भूत उतरा है, लेकिन ये एहसास कराता है कि अमेरिका भारत को उतना तवज्जो नहीं देता, उतना महत्वपूर्ण नहीं मानता है। और इसके क्या कारण है, इस पर भी हम जाएंगे। लेकिन पहली बात तो ये नोट करने की है कि इस पूरे डॉक्यूमेंट में भारत नाम का जिक्र ही नहीं। ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि अमेरिका अपनी नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी से भारत को गायब कर दिया, जबकि भारत का महत्व उसके लिए बहुत होना चाहिए। अगर वो अमेरिका चीन को कंटेन करना चाहता है, चीन को रोकना चाहता है, उसको कंटेन करने के लिए कोई एक बड़ा ताकतवर मुल्क अपने हाथ में, अपने साथ में चाहता है, तो भारत का महत्व उसके लिए होना चाहिए था। भारत को उसे दरकिनार नहीं करना चाहिए था। लेकिन इस नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी में ट्रंप ने बहुत सारी चीज़ें शिफ्ट की हैं, बहुत सारे परिवर्तन ऐसे किए हैं जो पूरी अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में नए बदलाव के संकेत देती हैं। उसमें से पहला संकेत जो हम निकाल सकते हैं भारत के लिहाज से, वो यही है कि अमेरिका ने अब भारत को अपना उस तरह का पार्टनर मानना बंद कर दिया है जो बाइडेन के युग तक चला आ रहा था कि चीन को काउंटर करने के लिए हमें भारत की ज़रूरत है और भारत को अपने साथ रखना ज़रूरी है। इस लिहाज से भारत का महत्व खत्म हो गया। अब इसका दूसरा एक पक्ष देखिए, इस डिफेंस स्ट्रेटजी में यह भी शामिल किया गया है कि चीन अब शत्रु नहीं है, शत्रु देश नहीं है। चीन से कंपटीशन है, मुकाबला है, ट्रेड के लेवल पर मुकाबला है, लेकिन जहां तक सामरिक या रणनीतिक तौर पर उसके साथ मुकाबला है, वो उसे शत्रु के रूप में नहीं देख रहा है, बल्कि वो ये मान रहा है कि उससे मेल जोल करके शांति प्रयासों के जरिए चीन को कंटेन किया जाए, ना कि युद्ध और सैन्य शक्ति के बल पर उससे कोई मुकाबला किया जाए। तो चीन के बारे में इसे आप कह सकते हैं कि एक रियलाइजेशन भी है कि चीन अब अपने मिलिट्री पावर को इतना बढ़ा चुका है कि अमेरिका को यह एहसास हो गया कि उससे प्रतिस्पर्धा करना ठीक नहीं है और बेहतर होगा कि उससे तालमेल कर लिया जाए, दोस्ती कर ली जाए। दोस्ती तो संभव नहीं है क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें तो नहीं रह सकती हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि चीन के साथ जो शत्रुतापूर्ण रवैया अमेरिका का बना हुआ था पिछले कुछ सालों से, उसे फिलहाल ताक पर रख दिया जाए। तो ये साफ है। तो दूसरा महत्वपूर्ण ये भी भारत से जुड़ता है कि अगर अमेरिकी रणनीति में चीन शत्रु के रूप में रहेगा तो उसे भारत की ज़रूरत पड़ेगी। भारत की ज़रूरत पड़ेगी तो भारत की अहमियत बढ़ेगी। लेकिन अगर उसने शत्रु के रूप में उसे हटा दिया है तो फिर भारत की अहमियत भी स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है, घट जाती है। तो अमेरिका ने ये दूसरा खेल कर दिया है अपनी नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी में कि उसने चीन को अपना दुश्मन मानना ही बंद कर दिया है। तो भारत वैसा दोस्त नहीं रहेगा, चीन वैसा दुश्मन नहीं रहेगा। तो ये दोहरी मार भारत पर पड़ रही है। उसने सारे देशों पर दबाव डाल दिया है, न केवल यूरोप के, कि आप अपना रक्षा बजट बढ़ाएं, ज़्यादा रक्षा पर खर्च करें, अमेरिका पर निर्भर न रहें। तो ये भारत के लिए तीसरा झटका है कि भारत को अपना रक्षा बजट भी बढ़ाना पड़ेगा। वो अमेरिका से उम्मीद नहीं कर सकता है कि अगर चीन किसी इलाके पर दखल करता है भारत के तो अमेरिका उसकी मदद करेगा। अमेरिका से मदद की उम्मीद उसे छोड़ देनी पड़ेगी। तो अब भारत के सामने विकल्प क्या है आप समझ सकते हैं। बेहतर होगा कि वो चीन से वो भी दोस्ती करे, रूस से अपनी दोस्ती को फिर से रिवाइव करे और मजबूत करे, और अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ अपने संबंध दुरुस्त करे। ये उसके लिए मोदी सरकार के लिए थोड़ा मुश्किल काम है, थोड़ा क्या बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो संबंध बिगाड़ने में उस्ताद हैं, संबंध सुधारने में, बनाने में उन्होंने अभी अपनी कोई कौशल नहीं दिखाया है। इसलिए उनसे उम्मीद बहुत कम है। तो ये एक नई तरह की स्थिति बन गई है जिसमें बहुत सारी समस्याएं भारत के लिए खड़ी होनी है। भारत के लिए, जैसा मैंने कहा कि पाकिस्तान को तो चीन का भी सहयोग मिल रहा है, अमेरिका का भी सहयोग मिल रहा है, यानी दोनों सुपर पावर उसको एक सहयोग दे रहे हैं, उसके साथ खड़े हैं। ऐसी सूरत में, और पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ भी पैक्ट कर लिया है, तुर्की के साथ भी पैक्ट हो रहा है, और जिस इस्लामी
नाटो की बात मैंने एक बार कही थी अपने प्रोग्राम में, उसको बनाने की दिशा में वो अग्रसर है। तो पाकिस्तान एक तरफ अपने आप को कहीं बेहतर जगह पर स्थापित कर पा रहा है और भारत लगातार नीचे खिसकता जा रहा है। अब अमेरिका की नज़र में भी उसका महत्व नीचे गिर गया है। ऐसी सूरत में भारत के पास क्या बचा है? भारत के पास अब एक ही रास्ता बचा है और वो ये है कि जिन्हें वो अभी तक अपना शत्रु बनाए हुए था उनसे दोस्ती करे, युद्ध को दूर करे, चाहे वो चीन से हो चाहे पाकिस्तान से हो। कैसे युद्ध से हटे, जब पूरी चीन की जो पूरी ग्रोथ है, चीन की जो पूरी ग्रोथ स्टोरी है, उसका सबसे बड़ा हिस्सा यही है कि उसने इन पिछले 40-50 सालों में कोई भी युद्ध नहीं लड़ा है, कोई भी किसी भी युद्ध में नहीं उलझा है जो कि उसके इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रभावित कर सके। छोटे मोटे झड़पें अलग बात है, लेकिन पूरी जंग उसने कोई नहीं लड़ी है। तो जंग से भाग रहे हैं। ट्रंप भी जंग नहीं लड़ना चाहता, चीन भी। रूस ने जंग लड़ी है यूक्रेन में और उससे उसको कितना नुकसान हो रहा है ये वो जानता है, ब्लीड कर रहा है अंदर ही अंदर। भले ही पुतिन बोल्ड फेस दिखाएं, लेकिन वो जानते हैं कि रूसी अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान पहुंचा है। तो उन्हें भी ये सोचना पड़ेगा कि कैसे युद्ध से बचें। और ये भारत की सबसे बड़ी पॉलिसी होनी चाहिए कि वो कैसे युद्ध को अवॉइड करे। ये जो राष्ट्रवादी माचो होता है ना, 56 इंच की छाती वाला, घर में घुस के मारेंगे टाइप का जो बहादुरी दिखाने की कोशिश होती है, वो अंततः भारत को नुकसान करती, किसी भी देश को नुकसान करती है। भारत को भी करेगी ही, किया ही है। हमने कुछ हासिल नहीं किया ऑपरेशन सिंदूर से, सर्जिकल स्ट्राइक से, फर्जिकल स्ट्राइक से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। आतंकवाद वैसे ही चल रहा है। इससे तो बेहतर ये हो कि हम बातचीत करें। तो एक तो ये कि युद्ध से बचना होगा। अगर रक्षा बजट बढ़ाएंगे तो जो हमारा जो खर्च विकास पर होना चाहिए, लोगों को राहत पहुंचाने पर होना चाहिए, वो कम होगा और उससे भारत की जो ग्रोथ है वो भी प्रभावित होगी। तो ये भी देखना होगा कि युद्ध से कैसे बचें, रक्षा बजट ना बढ़े और अपनी शांति की और स्थिरता की को सुनिश्चित किया जा सके। किसी पड़ोसी देश पर धमकी और धौंस दपट से काम नहीं बनेगा, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, क्योंकि जहां आप धमकाने जाएंगे वो देश किसी दूसरे का दामन पकड़ लेगा और आप ही के हितों पर चोट करेगा, जैसा पाकिस्तान कर रहा है और जैसा बांग्लादेश जिस रास्ते पर चल रहा है वो भी वही करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सबक लेने की चीज़ है। लेकिन सबसे बड़ा निचोड़ ये है कि अमेरिका ने एक बहुत बड़ा झटका प्रधानमंत्री मोदी, उनकी सरकार और भारत को दे दिया है सुरक्षा के मामले में। और ये सुरक्षा का मुद्दा केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि बहुत सारे आर्थिक हित भी इससे